नमस्कार दोस्तों, थॉट्स ऑफ वॉइस में आपका स्वागत है। एक नई स्टोरी में। तुमने सिर्फ महाभारत सुनी है, पर क्या तुमने कभी उसे महसूस किया है? जो खेल अधूरा था वो अब पूरा होगा, और इस बार मोहरे इंसान होंगे। लेकिन विनय ने इस चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया। वो एक खोजी पत्रकार था जिसने सुना था कि गुजरात के समुद्र के नीचे एक प्राचीन गुफा मिली है, जहाँ हजारों साल से एक शतरंज की बिसात रखी थी। लोग कहते थे कि जो भी उस गुफा में गया वो कभी वापस नहीं लौटा। पर विनय को सच्चाई जाननी थी, और शायद अपनी मौत भी। गुफा में घुसते ही ठंडी हवा का एक झोंका उसकी हड्डियों तक उतर गया। उसकी टॉर्च अचानक झपकने लगी, और तभी किसी ने उसके कान में फुसफुसाया, अपनी चाल चलो। विनय ने पीछे मुड़कर देखा। कोई नहीं था, लेकिन फिर उसने देखा कि शतरंज की बिसात पर एक मोरा खुद ब खुद हिल रहा था। कौन है यहाँ? विनय चीख पड़ा, और फिर अंधेरे से एक आवाज आई, अभी तो खेल शुरू हुआ है। गुफा की दीवारों पर खून से कुछ लिखा था। पांडवों की जीत झूठी थी, और इस बार इतिहास बदलेगा। विनय को समझ नहीं आया, लेकिन तभी उसने गहरी सांस सुनाई दी। पांडवों को जीत दिलाने वाले किशन अब नहीं है। कौन बचाएगा तुम्हें? विनय को महसूस हुआ कि वो अब अकेला नहीं था। सैकड़ों लाल आंखें अंधेरे में चमक रही थी। विनय ने टॉर्च उठाई और शतरंज के बोर्ड पर एक चाल चला। बस यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। हवा इतनी भारी हो गई, चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा छा गया। सांस लेना मुश्किल था। गुफा की दीवारें कांपने लगी, और तभी चार भयानक आकृतियां सामने आई। भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। लेकिन उनके चेहरे सड़ चुके थे, गल चुके थे, और उनकी आंखों से खून टपक रहा था। ये कैसे पांडव हो सकते हैं? विनय चिल्लाया, और फिर पीछे से दुर्योधन की आवाज आई, ये वो नहीं है, ये सिर्फ उनके अधूरे युद्ध की परछाइयां हैं। दुर्योधन अब सामने था। लंबे बाल, चेहरा अधजला, आंखों में सिर्फ नफरत, गुस्सा और आक्रोश और बदले की भावना, जो विनय को निकलने वाली थी। अब ये खेल कब तक चलेगा, जब तक मैं जीत नहीं चाहता? विनय कांप रहा था। उसने शतरंज के आखिरी मोहरे को हिलाने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ जम चुके थे। और फिर गुफा में हलचल हुई, जमीन फटने लगी, और विनय की आत्मा उसके शरीर को बाहर खींचने लगी। अब भी तू इस खेल का हिस्सा है? विनय ने आखिरी चीख मारी, और फिर शतरंज की बिसात पर एक नया मोड़ आ गया। खेल जारी था। दुर्योधन ने अपना निशाना विनय को बना लिया, और शतरंज की बिसात को अधूरा छोड़ दिया। अगर तुम्हें कभी किसी अंधेरी की जगह में कोई फुसफुसाता सुनाई दे, अपनी चाल चलो, तो पीछे मत मुड़ना, क्योंकि हो सकता है अब तुम्हारी बारी हो। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।